के समंदर में गहरे उतरकर मोती तलाशने की कोशिश। आइए ज्ञान के समंदर में उतरकर मोती तलाशने की कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा में आज चर्चा। क्रोनिक किडनी डिजीज (सीकेडी) रोगी कौन सी पत्तेदार और जड़ वाली सब्जियां खा सकते हैं? अभिवादन स्वीकार कीजिए। अगर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज (सीकेडी) है तो पत्तेदार सब्जियां और जड़ वाली सब्जियां चुनते समय भी आपको पोटेशियम, फास्फोरस और ऑक्सालेट की मात्रा का खास ध्यान रखना होगा। इनमें से कुछ में ये मिनरल्स ज्यादा होते हैं, जबकि कुछ आपके लिए सुरक्षित हैं। पत्तेदार सब्जियां (लीफी वेजिटेबल्स). पत्तेदार सब्जियां अक्सर विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ में पोटेशियम और ऑक्सालेट की मात्रा ज्यादा होती है। सावधानी से खाएं या बचें। उच्च पोटेशियम ऑक्सालेट (हाई पोटेशियम ऑक्सेलेट). पालक, स्पिनच, इसमें पोटेशियम और ऑक्सालेट दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। ऑक्सालेट किडनी स्टोन के खतरे को बढ़ा सकते हैं। सीकेडी में इससे आम तौर पर बचना चाहिए। पुदीना, मिंट, हालांकि यह स्वाद के लिए थोड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, ज्यादा मात्रा में इसमें भी पोटेशियम हो सकता है। चौलाई, लाल साग, एमरैंथ लीव्स, इसमें भी पोटेशियम और ऑक्सालेट की मात्रा ज्यादा होती है। सरसों का साग, मस्टर्ड ग्रीन्स, कुछ प्रकार के सरसों के साग में भी पोटेशियम मध्यम से उच्च हो सकता है। चुकंदर के पत्ते, बीट ग्रीन्स, चुकंदर के पत्तों में भी पोटेशियम और ऑक्सालेट दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। सुरक्षित विकल्प: लो पोटेशियम। पत्ता गोभी, कैबेज, यह सीकेडी के मरीजों के लिए सबसे अच्छी पत्तेदार सब्जियों में से एक है, क्योंकि यह पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस में बहुत कम होती है। फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, यह भी पोटेशियम और फास्फोरस में कम होती है और बहुमुखी है। मेथी, फेनुग्रीक लीव्स मध्यम मात्रा में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन फिर भी पोटेशियम पर नजर रखें। धनिया, कोरिएंडर लीव्स, स्वाद के लिए थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना सुरक्षित है। लेट्यूस पोटेशियम में कम। जड़ वाली सब्जियां, रूट वेजिटेबल्स। जड़ वाली सब्जियां अक्सर कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम से भरपूर होती हैं। सावधानी से खाएं या बचें। उच्च पोटेशियम (हाई पोटेशियम). आलू, पटेटोज, यह पोटेशियम का एक बहुत बड़ा स्रोत है। सीकेडी में इससे आम तौर पर बचना चाहिए। अगर खाना ही पड़े तो लीचिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, छोटे टुकड़ों में काटकर, गर्म पानी में देर तक भिगोकर और पानी बदलकर फिर पकाना। शकरकंद, स्वीट पोटैटोज, आलू की तरह ही इसमें भी पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इससे भी बचना या लीचिंग के बाद बहुत कम खाना चाहिए। अरबी घुइयां, कोलोकेशिया, तारो रूट, इनमें भी पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इनसे भी बचना चाहिए या लीचिंग के बाद बहुत सीमित मात्रा में खाएं। जिमीकंद, सूरन, याम, एलिफेंट फुट याम, यह भी पोटेशियम में उच्च होता है। चुकंदर, बीटरूट, इसमें पोटेशियम और ऑक्सालेट दोनों ज्यादा होते हैं। सीकेडी में इसका सेवन सीमित या वर्जित होना चाहिए। सुरक्षित विकल्प: लो पोटेशियम। मूली, रेडिश, पोटेशियम में कम और विटामिन सी का अच्छा स्रोत। गाजर, कैरेट्स, इसमें मध्यम मात्रा में पोटेशियम होता है, लेकिन छोटी मात्रा में यह सुरक्षित हो सकता है। इसे उबालकर और पानी फेंककर उपयोग करना बेहतर है। प्याज, अनियन, यह पोटेशियम में कम होता है और खाने में स्वाद बढ़ाता है। लहसुन, गार्लिक, पोटेशियम में कम और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। महत्वपूर्ण सलाह: ब्लड टेस्ट महत्वपूर्ण है। आपकी किडनी की स्टेज और आपके ब्लड में पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम के स्तर के आधार पर ही आपके लिए कौन सी सब्जी कितनी सुरक्षित है, यह तय होता है। लीचिंग, यह प्रक्रिया आलू, शकरकंद, अरबी जैसी उच्च पोटेशियम वाली जड़ वाली सब्जियों से पोटेशियम को कुछ हद तक कम करने में मदद करती है, लेकिन फिर भी इनका सेवन सीमित होना चाहिए। व्यक्तिगत आहार योजना: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट और एक रीनल डाइटिशियन से परामर्श करें। वे आपकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार आपको सबसे सटीक और सुरक्षित आहार योजना देंगे।
अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।